हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संसाधन। तो मैं सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, आपको आज भूगोल के एक नए टॉपिक संसाधन या रिसोर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात आती है संसाधन कहते किसे। हम संसाधन के बारे में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे लिए जानना यह आवश्यक है कि संसाधन किसे कहा जाता है। संसाधन के बारे में यदि हम सबसे साधारणतः बात करें तो ये बात निकल कर आती है कि इस प्रकृति में या संसार में विद्यमान कोई भी वस्तु या सेवा जो मनुष्य के काम आ सकती है उसे हम संसाधन कहते हैं। अब देखो, इस संसार के अंदर बहुत सी सेवाएं हैं, बहुत से विचार हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं। जब तक वो मनुष्य के काम आ रही हैं तब तक वो संसाधन है। जब मनुष्य के काम नहीं आती हैं तो वो संसाधन नहीं होती। संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं जो वर्तमान में मनुष्य के काम नहीं आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में उनकी उपयोगिता मनुष्य के लिए लाभप्रद सिद्ध हो जाए। तो वो वस्तुएं जो आज संसार में पाई जाती हैं उनको भी जब वो मनुष्य के काम आने लग जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन। यानी इस संसार के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं या वस्तुएं जो किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के लिए लाभदायक हैं या मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन के लिए सबसे पहले जिन्होंने बताया था, जिमरमैन महोदय ने, उन्होंने बताया था कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यानी संसाधन का तात्पर्य जिमरमैन ने बताया कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करना ही संसाधन है। ये उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। यानी ये उद्देश्य जो है व्यक्तिगत भी हो सकता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी हो सकता है। यानी कोई भी वस्तु या सेवाएं जिससे हमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है, चाहे व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति होती है चाहे सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो ये संसार है, उसका विकास जो है वो संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करता है। कोई देश अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों का जितना उचित महत्वपूर्ण उपयोग करता है वो देश उतना ही अधिक विकसित होता है। आप चाहे अमेरिका को देख लीजिए, चाहे आप जापान को देख लीजिए। अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन जापान में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, फिर भी वो विकसित राष्ट्र है, क्योंकि जापान ने अपने जो मानवीय संसाधन है उसका उचित मात्रा में उपयोग या उपयुक्त तरीके से उसका उपयोग किया है। तो इस संसार में कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्नलिखित दशाओं पर खरी उतरती है। यानी निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने वाली वस्तु को ही हम संसाधन का दर्जा दे सकते हैं, नहीं तो उस वस्तु को संसाधन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कोई भी वस्तु संसाधन कहलाने के लिए उसको निम्न शर्तों की पूर्ति करनी पड़ती है। पहला है वस्तु का उपयोग संभव हो, यानी वस्तु ऐसी हो जिसका क्या हो? उपयोग संभव हो। हमारे यहाँ संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका हमें पता है कि वस्तुएं हैं, लेकिन हमें उनके उपयोग का पता नहीं। जब तक उनके उपयोग का हमें पता नहीं लगेगा तब तक हम संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते। उसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। यानी जो वस्तु हो उसको हम रूपांतरित कर सकें अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान वस्तु के रूप में, जिसमें निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता हो। यानी जो वस्तु हो उसमें कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता हो। जब उसमें निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता होगी तो उपयोगी होगी। यदि उसमें उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता नहीं होगी तो वस्तु उपयोगी नहीं होगी। वस्तु उपयोगी नहीं होगी तो संसाधन नहीं कहलाएगी। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो।
यानी जो संसार में वस्तु पाई भी जाती है वो उपयोगी भी है, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला कोई उपयुक्त मनुष्य होना चाहिए। यानी ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो इस प्रकार की तकनीक रखता हो, इस प्रकार का ज्ञान रखता हो कि वो उस वस्तु का उपयोग कर सके। जब कोई उपयोग करने वाला होगा तभी तो वस्तु का उपयोग होगा, नहीं तो संसार के अंदर तो वस्तु पड़ी रहेगी। संसाधनों के रूप में पोषण विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो, उन संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए हमारे पास में पूंजी और तकनीक का होना भी आवश्यक है। बिना पूंजी और तकनीक के संसार में शायद ही कोई वस्तु हो जिसको हम अपने उपयोग के लायक बना सकते हैं। जब किसी साधारण वस्तु को या प्रकृति में पड़ी वस्तु को अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित किया जाता है मनुष्य के काम उपयोगी बनाने के लिए, तो उसके लिए ज्ञान और तकनीक की और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली बात तो वस्तु उपयोगी हो, दूसरी बात वस्तु में किसी उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता हो, तीसरी बात उस वस्तु को उपयोग करने लायक मानव संसाधन हो, और चौथा उस मानव संसाधन के पास में तकनीक और ज्ञान की उपलब्धता हो, तभी कोई वस्तु संसाधन के रूप में इस संसार में उपयोगी होगी, नहीं तो वो संसाधन के रूप में उपयोगी नहीं होगी। तो संसाधन शब्द जो है अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का पर्याय है, जो दो शब्दों से री और सोर्स से मिलकर बना है, जिसका आशय होता है री का दीर्घ अवधि या पुनः और सोर्स का था साधन उपाय, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे तत्व या साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता हो। देखो सभी प्रकार के संसाधनों के अंदर पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, लेकिन आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर संसाधनों के वर्गीकरण की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका लगातार नवीनीकरण होता रहता है या कम समय में ही उनका नवीनीकरण संभव है, लेकिन कुछ संसाधन संसार में ऐसे पाए जाते हैं जिनका नवीनीकरण संभव नहीं होता। इस प्रकार संसाधन दो शब्दों री और सोर्स से मिलकर बना है, यानी ऐसे संसाधन या ऐसी वस्तुएं जिनका पुनर्चक्रण या पुनर्नवीनीकरण संभव हो और जिस पर मनुष्य लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर सके। तो स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता है। सबसे स्पष्ट और साधारण परिभाषा इसकी यही है। संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला कोई पदार्थ, कोई गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो। संसाधन फिजिकल भी होते हैं और नॉन फिजिकल भी होते हैं, यानी दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे जल है, भूमि है, खनिज है, वनस्पति है आदि जो संसाधन होते हैं वो हमारे को दिखाई दे जाते हैं। ज़मीन हमारे देखो सामने दिख रही है, कमरे हमारे को दिख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे हमारा स्वास्थ्य है, जैसे किसी की इच्छा है, किसी की फीलिंग्स है, किसी के विचार हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। विचार भी संसाधन है। आज के टाइम में सूचना की जो क्रांति है उसमें विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो विचार भी वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान संसाधन हैं। तो संसाधन के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषा दी है। समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। बात वही निकल कर आ रही है कि संसाधन हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले वो पक्ष है जो किसी की व्यक्तिगत या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिमरमैन महोदय के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वो विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी गई हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकता और क्षमताओं को उपयोगिता प्रदान की जाती है। यानी बात वही निकल के आ रही है कि संसाधन पर्यावरण में पाए जाने वाली वो विशेषताएं हैं, वो तत्व हैं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं और क्षमताएं जो हैं उनको उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। मनुष्य को आवश्यकता होगी तो किसी चीज़ का उपयोग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और मनुष्य में इस बार की कैपेसिटी होगी कि उस वस्तु को अपने अकॉर्डिंग बना सके, तभी अपने उसके काम आएगी। आपको ठंडा पीने के लिए पानी चाहिए तो आप मटके को काम में लोगे,
लेकिन मटका तो प्रकृति में पाया नहीं जाता, मिट्टी पाई जाती है। अब यदि आपको मटके से ठंडा पानी पीना है तो फिर इस बात की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए कि आप उस मिट्टी से मटका बना सके। तो वो मिट्टी ही आपके लिए संसाधन बन गई। लेकिन वो बन कब गई? पहली बात तो आपको आवश्यकता है, दूसरी बात आपको इस बार की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप उस मिट्टी से मटका बना सकें। यानी उस संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो जिमरमैन महोदय के अनुसार किसी भी वस्तु को संसाधन घोषित करने के लिए उसमें दो प्रकार की विशेषताओं को होना आवश्यक है। पहली तो मनुष्य की उपयोगिता और दूसरी क्षमता। जोहान्सन के अनुसार एक संकल्पना जो मानवीय संतुष्टि, संपन्नता तथा शक्ति प्रदान करने वाले स्रोतों को निर्दिष्ट करती है। श्रम, उद्यमी कौशल, विनिवेश, स्थिर पूंजीगत ढांचा, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक स्थिरता तथा सांस्कृतिक एवं भौतिक विशेषताएं किसी देश के संसाधन माने जा सकते हैं। यानी सारी की सारी विशेषताएं। अब उसने जोहान्सन महोदय ने जैसे श्रम है, उद्यमी कौशल है, विनिवेश है, स्थिर पूंजीगत ढांचा है, तकनीक, ज्ञान, सामाजिक स्थिरता तथा सांस्कृतिक भौतिक विशेषताएं को किसी देश का संसाधन माना है। हालांकि देखिए ये सारी की सारी जो विशेषताएं होती हैं ये कोई वस्तु नहीं है जो उसको आप काम ले सके, लेकिन ये एक मनुष्य के अंदर वो गुण हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली वो क्षमताएँ हैं जो किसी वस्तु को उपयोगी बनाने में मदद प्रदान करती हैं। ज्ञान, तकनीक, उद्यमी कौशल, विनिवेश, श्रम, पूंजी, ये सारी की सारी जो विशेषताएं होती हैं वो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक होती है। जेम्स फिशन के अनुसार संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकता तो इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये स्पष्ट और साधारण परिभाषा है कि संसाधन कोई वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है। स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार मूलतः संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग में आती है। यानी स्मिथ और फिलिप्स ने संसाधन के अंदर मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है और उन्होंने बताया कि संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मनुष्य के काम आती है। यानी संसार के अंदर कोई भी वस्तु, कोई विशेषता जो मनुष्य को किसी वस्तु के काम में लेने के लायक बनाती है, वो सब के सब क्या है? आपके संसाधन है। डडले स्टाम्प के अनुसार संसाधन किसी आवश्यकता या कमी की पूर्ति करने वाला साधन होता है। ये एक संग्रह या आरक्षित राशि होती है जिसकी कोई भी आवश्यकता होने पर दोहन किया जा सकता है। तो डडले स्टाम्प ने क्या बताया? संसाधन किसी आवश्यकता या कमी की पूर्ति करने वाला साधन होता है। ये एक संग्रह या आरक्षित राशि, यानी जो संग्रह है वो आरक्षित राशि है और जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है वो संसाधन है। तो संसाधन होते क्या हैं? क्या संसाधन केवल प्रकृति में पाए जाते हैं? यदि हम यही चीज़ मान के चलेंगे संसाधन केवल प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुएं होती हैं तो ऐसा शायद संभव नहीं है। तो फेलमैन ने बताया कि संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो किसी भी दशा में मानव के आर्थिक विकास या कल्याण में प्रयुक्त होता है। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो क्या है? पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है जिन पर मानव का कामोस नियंत्रण पाया जाता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। जेलेंस्की महोदय के अनुसार संसाधन वे तत्व व गुण होते हैं जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा अपने संसाधन दोहन की क्षमता के अनुसार लोगों के उद्देश्य, प्रतिभाओं तथा प्रयत्नों के साथ स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जेलेंस्की महोदय की जो परिभाषा है वो भी बहुत उपयुक्त परिभाषा है। जिन्होंने बताया है कि
संसाधन वे तत्व या गुण होते हैं जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं और अपने आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों यानी अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक क्षमताओं के द्वारा अपनी संसाधन दोहन की क्षमता के अनुसार लोगों के उद्देश्यों को, प्रतिभाओं तथा प्रयत्नों के साथ साथ स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी प्रकृति के अंदर पाए जाने वाली वस्तुएं जो लगातार मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए आगे गति करती रहती हैं वो संसाधन कहलाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे संसाधनों का महत्व भी बढ़ता चला जाता है। ये आज थी संसाधनों के बारे में हमने साधारण बात की, संसाधनों की परिभाषा के बारे में बात की, अलग अलग वैज्ञानिकों ने संसाधनों के बारे में क्या बताया, संसाधन क्या होते हैं, कैसे उपयोगी होते हैं, किस प्रकार से उनका महत्व बढ़ सकता है, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो किसी भी वस्तु के लिए संसाधन होने के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।